नमस्कार। अपने चैनल मंजू पूर्णेंदु पे मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह मेरा वीडियो 60 प्लस और 70 प्लस या और भी ऊपर के लोगों को समर्पित है। होता क्या है कि जब तक हम काम करते हैं उसकी भाग-दौड़ में ये हम भूल जाते हैं कि हमारी उम्र भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। जब हम यंग होते हैं तो हमारी हड्डियाँ बहुत मज़बूत होती हैं। आप देखिए जो हमारी स्टेप्स भी होती है, चाल भी होती है, बहुत फ़ास्ट होती है। पर उम्र बढ़ने के साथ-साथ वो स्लो होने लगती है। उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स देना चाहूँगी, जिस पे आप अमल करेंगे तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे और खतरों से बच के रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि कभी भी जल्दीबाजी में कोई काम ना करें। आराम से और इत्मीनान से करें। दूसरा, अगर आपको बल्ब बदलना है या कुछ करना है, तो झटपट कुर्सी पे या स्टूल पे चढ़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि देखिए अब एक उम्र बढ़ने के साथ-साथ बॉडी को बैलेंसिंग की भी प्रॉब्लम होने लगती है और साथ में आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि कभी भी जब आप बिस्तर से उठते हैं, उठ के अचानक खड़े ना हो जाइए। आपको याद है पहले हम लोगों के पेरेंट्स जब बिस्तर से उठते थे, तो हाथ जोड़ के ईश्वर का नमन करते थे और पृथ्वी को प्रणाम करते थे और उसके बाद फिर अपने स्टेप्स आगे बढ़ाते थे। इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न हुआ करता था, जो उस समय हम लोगों को मज़ाक लगता था, पर सच्चाई तो ये है कि जब आप लेटे होते हैं, तब आपका ब्लड का फ्लो दूसरी तरह का होता है और जब आप खड़े होते हैं, तो वो नीचे को आना शुरू होता है। तो ऐसे में प्रॉपर फ्लो मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ देर उठ के बिस्तर पे बैठे रहें, फिर पैर को नीचे रखें, थोड़ी देर खड़े रहें, फिर स्टेप्स लेना शुरू करें। कभी भी बाथरूम को गीला न रखें या जो चप्पल आपका स्लिप कर रहा हो, उसको बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दें। कभी भी ये ना सोचें कि नहीं-नहीं ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहन रहा हूँ और ये तो चल ही रहा है। ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि एक बार फ्रैक्चर होने के बाद ना इस एज में ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सभी को पता है कि बच्चे का जन्म माँ के पेल्विक पैसेज से होता है। जो हमारी पेल्विक बोन होती है ना, वो हमारे बॉडी का स्तंभ होती है। अगर कभी इत्तफ़ाक़न आप गिर ही जाते हैं, तो आपको हाथ का सपोर्ट लेके अपने आप को रोक लेना चाहिए, अपने पेल्विक बोन को बचाना चाहिए, क्योंकि इसका टूटना बहुत ही खतरनाक होता है। मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। मेरी कॉलोनी में ही एक डॉक्टर रहा करते थे, जो बहुत एक्टिव, बहुत स्मार्ट और रिटायरमेंट के बाद भी मैं मतलब लोग उनका एग्ज़ाम्पल दिया करते थे कि देखिए कितने एक्टिव और कितने स्मार्ट हैं। इत्तफ़ाक़न एक बार उनका पैर स्लिप हुआ और वो बाथरूम में गिरे। उसके बाद उनकी क्या हुई, पेल्विक बोन टूट गई। बहुत ट्रीटमेंट चला, उसके बाद वो व्हीलचेयर पे आ गए, एट लास्ट उनकी डेथ हो गई। एज इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैंने कहा ना पेल्विक बोन का टूटना बहुत डेंजरस होता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बचा के रखें। एक और बात कहने वाली है, होता क्या है कि हम लोग बाथरूम में नहा के निकलते हैं, तो सोचते हैं सारे कपड़े यहीं से पहन के बाहर निकलो, ऐसा ना हो कोई बाहर हो, मुझे देख ले या जो भी हो। तो मैं ये कहूँगी कि आप बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लीजिए, चिपका लीजिए और बाथरूम से नहा के आइए, अपने अंडरगारमेंट पहले पहनिए, फिर टॉवेल से अपने को अच्छी तरह से सुखाइए, फिर पजामा भी पहनिए या पैंट भी पहनिए, जो भी पहनना हो, आप किसी चेयर पे या बेड पे बैठ के पहनिए। ऊपर का कपड़ा भले ही आप पहन लें बाथरूम में, पर नीचे का कपड़ा कभी भी आप बाथरूम में पहनने की कोशिश नहीं करिएगा, क्योंकि एक पैर पे कभी-कभी बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और इंसान गिर जाता है।
जब भी आप अंडरगारमेंट पहनेंगे या पैंट पहनेंगे या पजामा पहनेंगे, तो आपको एक पैर ऊपर उठाना पड़ता है और एक पैर पे ही आपको रुकना पड़ता है ना? तो ये चांस कभी भी मत लीजिएगा, बहुत ही डेंजरस होता है ये। आप आराम से अपने बेड पे बैठ जाइए और उसके बाद कपड़े पहन लीजिए, फिर बाहर निकलिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बाथरूम को हमेशा बिल्कुल सूखा रखिए, स्लीपर सूखा रखिए, नहा के निकलिए तो वाइपर से पानी बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल दीजिए या कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर बाहर निकलिए। क्योंकि पैर स्लिप ज़्यादातर पैर स्लिप बाथरूम में ही होता है ना? एक और बात है, कभी-कभी होता क्या है हमारे घरों में सामान इधर-उधर, इधर-उधर बिखरा होता है, जूते-चप्पल इधर-उधर पड़े होते हैं या कुछ चीज़ें भी इधर-उधर बिखरी होती हैं, वो भी बड़ा ही खतरनाक होता है या कभी-कभी डोरमैट पलट जाता है, तो उसको भी अपनी जगह और प्रॉपर रखिए, जिससे कभी भी आपका पैर उसमें उलझने ना पाए कि पैर उलझने से आप नीचे गिर गए। तो मैं इतना ही कहूँगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हमेशा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। स्पेशली लेडीज़ के साथ होता है कि मेनोपॉज़ के बाद उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप धूप का सेवन ज़रूर करें और अपने खाने में कैल्शियम और विटामिन डी को शामिल करें। उसके अलावा वेट कभी भी ना बढ़ने दें। एक हड्डियों के कमज़ोर होने का या घुटने के खराब होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप ओवरवेट होती चली जाती हैं। ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है। आप सोचिए बेचारा पैर पूरे दिन आपके वज़न को सँभालता है। अगर ये वज़न कम है, तो पैर भी बड़ा खुश रहेगा ना, कि मुझे बहुत वज़न नहीं झेलना पड़ रहा है। पर आप ये सोचिए कि अगर हमारा वज़न 80 किलो है या 90 किलो है या और ज़्यादा है, कुछ लोगों का और ज़्यादा भी होता है। अब आप सोचिए कि पैर बेचारा क्या करेगा? घुटने कब तक आपका साथ देंगे? तो अपना वेट मेंटेन रखिए और अगर आप ले सकती हैं तो खाने में अपने दूध लीजिए या जो भी चीज़ें आपको ऐसी खा सकते हो जिससे कैल्शियम मिलता हो, तो ज़रूर खाइए। कुछ चीज़ें और भी मैं बताना चाहूँगी आपको कि होता क्या है कि अ, जब आप कभी गिरते हैं और कूल्हे की हड्डी टूटती है ना, आप बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं, आप बेड पे आ जाते हैं और उसके ठीक होने के बाद भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी लाइफ नॉर्मल हो पाए। तो मैं तो यही कहूँगी ना, आप हमेशा सावधानी बरतिए, गिरने ही ना दीजिए अपने आप को। बाई चांस अगर गिर भी जाते हैं, तो दोनों हाथ आपके ज़मीन पे टिकाइए और उस पे ही सारा वेट आने दीजिए। देखिए, हाथ अगर टूटता है ना, तो बहुत आराम से उसमें प्लास्टर हो जाता है या हड्डियाँ डिस्लोकेट हो जाती हैं, तो उसको खींच के डॉक्टर सेट कर देते हैं और फिर से उसको प्लास्टर करके रिकवर कर देते हैं। लेकिन कूल्हे की हड्डी जल्दी ठीक नहीं होती है, तो चांस क्यों लेना, है ना? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग केयरफुल रहेंगे, अपना पूरा ध्यान रखेंगे और किसी पे भी बर्डन नहीं बनेंगे। आप सोचिए अगर आपकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, तो आप अपनी फैमिली पे भी बर्डन बनते हैं ना। हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि ईश्वर ने हम दोनों को जो हाथ-पैर दिया है, वो सही सलामत रहे। हमें किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हम अपने काम हमेशा आखिरी साँस तक अपने आप करते रहें। कितनी अच्छी बात है ना ऐसा? तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, इसके लिए एक ही अ, आप कह सकते हैं फ़ॉर्मूला है या जो भी है, केयरफुल रहिए, हमेशा केयरफुल रहिए। अगर आप हर काम केयरफुली करेंगे, तो एक्सीडेंटली भी आपका फ्रैक्चर नहीं होगा। तो मैं चाहूँगी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए क्योंकि वो भी आपके ही एज ग्रुप के हैं और उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नमस्कार।
मेरी बातों को अदरवाइज़ मत लीजिएगा और इस पे अमल करने की कोशिश करिएगा। दीर्घायु रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सो मच। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई। कभी भी बहुत देर तक एक जगह बैठे ना रहें। अपने काम खुद से करने की कोशिश करें, चलते-फिरते रहें। अगर प्यास लगे तो कभी भी किसी से पानी ना माँगें। खुद से उठ के पानी पिएँ। कुरियर वाला आया है तो किसी को मत कहें कि जाके देखो कौन आया है। आप खुद चल के गेट तक जाइए। और उसके अलावा मॉर्निंग वॉक तो सबसे ज़रूरी है। मॉर्निंग और इवनिंग में जितना भी समय मिले, आप वॉक के लिए ज़रूर निकलें। थोड़ा ही सही, पर टहलें ज़रूर। थैंक यू सो मच।